हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है जो कि है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और इररेशनल। Right. If they are rational and one of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? राइट इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। रियल नंबर्स है, डेसिमल एक्सप्रेशन, रियल नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन है। सो ईच केस में हमें बताना है वेदर दे आर रैशनल और इररेशनल, मतलब वो रैशनल है या फिर इररेशनल है। और अगर वो रैशनल है और अगर वो P अपॉन Q के फॉर्म में है तो हमें उसके प्राइम फैक्टर Q के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है, यानी कि P अपॉन Q डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। तो आपको ये भी थ्योरम 1.4 5 एंड 1.5 6 7 में पता है कि अगर कोई भी टर्म रैशनल होती है, कोई भी टर्म रैशनल होती है या फिर टर्मिनेटिंग होती है तो उसका Q जो है 2 और 5 के फॉर्म में होता है, 2n और 5m के फॉर्म में होता है। तो पहला वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बाहर की टर्म जो है रिपीट नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। ये हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में तो है, P अपॉन Q के फॉर्म में तो है, ये हमने पता लगा लिया। पर P अपॉन Q के फॉर्म में Q का क्या हम लोग बताएंगे, हम लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं वो हमें बताना है। तो सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, एक्सपांशन यानी कि टर्मिनेटिंग है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर तो होगा ही। और किसके फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में। और Q में जैसे मैंने बताया कोई भी टर्म जो है टर्मिनल होती है तो उसका जो Q है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में रहेगा, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 2 and m ओनली। राइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड में आते हैं। 0.120111200। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है इररेशनल नंबर है। क्या है ये, हमारा इररेशनल नंबर। ये हमें बिल्कुल भी रेशनल नहीं दिख रहा है। इररेशनल मतलब क्या होता है कि हमारे डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि हमें यहाँ पे इररेशनल के बारे में कोई जो है अपनी राय नहीं देनी है, तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले पे जो कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें बार लगा हुआ है। बार का मतलब जैसे मैंने बताया था, बार का लगा हुआ है मतलब यही कि यही टर्म बार बार रिपीट हो रही है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो वो रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका Q का फॉर्म जो है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा, 2n और 5m के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के तो फॉर्म में है पर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो Q होगा, इसका जो Q है वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा। इसका जो Q है वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा। सो यही हमारा इस जो है चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट वाइज। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इस चीज में गाइड कर दूंगी। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल, तो उसे भी आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।